ठीक है। और आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा, वो इंडिया में अगर देखा जाए ना, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है ना तो वो कभी उन्होंने ये कहता हुआ आपने नहीं सुना होगा कि यार के ना ये बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी पैसे लेके हमें पढ़ा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में एक चीज़ मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान से महंगी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीब के लिए रिलीफ दिया हुआ है कि यार ये कुछ करें, सरमायाकारी करें, जो जितने भी खेती बाड़ी करते हैं ये सारा कुछ करें। देखिए रिलीफ इस सेंस से नहीं होता कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, या रिलीफ इस सेंस में नहीं होता कि आपको जो दुगनी मिल जाए चीज़। रिलीफ इस सेंस में होता है कि आपको लगे कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका मुल्क पूरी दुनिया में एक अच्छी शनाख्त रखता हो। ठीक भी रही हैं 2 साल 2.5 साल, फिर उनका तख्ता उलट दिया जाता था। तो ये सारे जितने भी तजर्बात हैं इनकी वजह से इस हाल पे पहुँचे हैं और यहाँ की आवाम अभी तक कंफ्यूज है कि किसका गिरेबान पकड़ें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमनाद। और आज हम लोग बात करेंगे अवाम को रिलीफ के बारे में। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हम लोग बहुत टाइम से ये कहते नजर आते हैं कि हमारी जो नेबर कंट्री है वो अपनी आवाम को बहुत फैसिलिटेट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनको रिलीफ देती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आवाम से पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि हमारी आवाम को जो है कहाँ पर फैसिलिटेट हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है कहाँ पर अपनी आवाम को फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पर ये सवाल हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, क्योंकि आवाम से बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आवाम से बात करते हैं और आप तक शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माज आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि आज हम बात करने वाले हैं रिलीफ देने के बारे में। तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारे जो करता धरता लोग होते हैं वो हमारी आवाम को रिलीफ देने के लिए होते हैं। हम आज बात करेंगे इंडिया के हुक्मरानों की कि वो अपनी आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। हम कहते नजर आते हैं कि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से करते हैं? सबसे पहले मैं इंडिया की बात करूंगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान में आऊँगा। सबसे पहले इंडिया की मैं ये बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक पॉलिटिशियन है केजरीवाल, दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया था सबसे कि मैं बिजली फ्री दूंगा, वीमेन के लिए जितनी भी ट्रांसपोर्ट है फ्री होगी, बाद हम घर बनवा के देंगे। और फिर वो उस पर इतना ज़्यादा अच्छा उतरे हैं कि जितने भी गरीब गुरबा हैं उनके लिए 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है, ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद वो 200 यूनिट, अगर 10 यूनिट ऊपर खर्च करते हैं ना तो इन सेकंड हैंड अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो अगर 200 यूनिट इन्होंने रिलीफ दिया हो, अगर 210 खर्ची तो 210 की बिल देना पड़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ 10 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। उसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर जितनी भी वीमेन है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर सकती हैं। दिल्ली टू बम्बई जाना है या उन्होंने कहीं और जाना है उनके लिए फ्री है, ट्रेन फ्री है, बसेस उन्होंने चलाई हैं, फ्री चलाई हैं। उसके बाद उन्होंने घर बनवा के दिए हैं, उनका घर का रेंट भी नहीं है, ठीक है। ये केजरीवाल ने जो प्रॉमिस किए थे। उसके बाद जो किसान है उनकी 0% इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में एक चीज़ मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान से महंगी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीब के लिए रिलीफ दिया हुआ है कि यार ये कुछ करें, सरमायाकारी करें, जो जितने भी खेती बाड़ी करते हैं ये सारा कुछ करें। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें रिलीफ दिया इन्होंने 790 रुपये का आटे का 10 किलो का थैला, ठीक है। वो लोग लड़ाई झगड़े में मरे जा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। चीनी ये स्टॉक कर लेते हैं जी, लंबी लंबी लाइंस होती हैं, ये चीनी स्टॉक कर लेते हैं जी, हमने गरीबों को देनी है। ये बिल्कुल गरीबों के लिए नहीं है। अगर लगेगा ना, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं 3-4 डंपर उतरवा लूँगा और कहूँगा कि यार मैं ना अब आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ। रिलीफ कैसे दे रहा हूँ कि वैसे अगर 10,000 का एक गट्टू आपको मिल रहा है तो वो मैं आपको 8,000 का दूंगा जो मैंने 3,000 का परचेज़ किया हुआ है। इसी तरह खाद वगैरह सारा कुछ है गरीब के। अब ये कहते हैं कि जी हमने ना कमर्शियल यूनिट जो है वो फ़र्ज़ करें 70 रुपीज़ कर दिया है, लेकिन वो उन बेचारों में खेती बाड़ी वालों का क्या कसूर है। इन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं, इन्होंने उनकी डेवलपमेंट भी रोक दी है और जितनी भी एक्सेसरीज उसके लिए यूज़ होती है ना उसकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। तो सर आपके ख्याल में हम लोग ये एक आपने डिफरेंस बताया, ये मेजर डिफरेंस बताया उनके रिलीफ देने के तरीकाकार में और हमारे यहाँ पर, तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है कि हमारी आवाम को नहीं पता कि हमारी जो मीडियोकर जो तबका है, हमारा जो लोअर तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो लोग कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं हमारी वजह से, उनके डिसीजंस की वजह से? ये बिल्कुल सफ़र करते हैं, सफ़र इनको करना भी चाहिए क्योंकि हम खुद क्या कहते हैं, हम खुद सब लोग करप्ट हैं यहाँ पे। आजकल के जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, आजकल शरीफ वो है जिसका दाव नहीं लग रहा, ठीक है। वो बंदा दाव नहीं लगाएगा जिसका दाव नहीं लग रहा, जिसका जिधर हल्का सा भी लगेगा ना, 1 लाख का भी लगेगा वो लगाएगा। इसी तरह अब देखें, अब आप भी सुनती हैं कि 40 लोग मर गए, वो इधर बेचारे यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, बेशक इलीगल रास्ते से जा रहे हैं। अगर लीगलाइज करें पाकिस्तान को तो करता है। अब ग्रीक के लिए इन्होंने वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, हर चीज़ के ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं पाकिस्तानियों की वजह से। पाकिस्तानी क्या करते हैं, उधर जाएंगे, ठीक है, कमाएं यार, अच्छी बात है, लेकिन ये जब इलीगल तरीके से वहाँ जाते हैं ना, वहाँ जाके सियासी पनाह लेते हैं।
सियासी पनाह लेंगे, उसके बाद पैसे भेजेंगे पाकिस्तान, वो भी हुंडी के ज़रिए, तो उसमें बेनिफिट पाकिस्तान को कैसे होगा? ये चीज़ करते हैं कि अब जो है ना ये गाँव वाले लोग, ये ज़्यादा करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इनके घर पड़ा होता है, अगर ये बैंक के अंदर रखें उससे पाकिस्तान की फ़ायदा है कि बैंक उनको आगे यूज़ करेगा। ये हमारे ना आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने एक गलत सोच रखी हुई है कि जो हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, वो बैंक के अंदर पड़े रहते हैं। वो बैंक के अंदर पड़े नहीं होते, बैंक उनको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जब आपको चाहिए होते हैं वो वापस मिल जाते हैं। वो यूज़ करेगा, सरमायाकारी पाकिस्तान की बनेगी, लेकिन जब बैंक करप्ट भी पाकिस्तान होगा ना, अब सबसे पहले नुकसान किसको होगा? जो बेचारे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर्स हैं, वो दूसरे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारा इनको नुकसान होगा, उसके बाद जाके लोगों को नुकसान होगा। लेकिन उससे फिर ये जो ज़राअत वाले लोग हैं इनको मौज होगी, क्योंकि इनके पैसे तो घर पड़े हैं। ये इसी तरह ही है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीफ देते हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इंडिया के अंदर वाकई रिलीफ दे रहे हैं। देखिए, रिलीफ इस सेंस में नहीं होता कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, या रिलीफ इस सेंस में नहीं होता कि आपको जो दोगुनी मिल जाए चीज़। रिलीफ इस सेंस में होता है कि आपको लगे कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका मुल्क पूरी दुनिया में एक अच्छी शनाख्त रखता हो, ठीक है, और आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। इंडिया में अगर देखा जाए ना, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है ना, तो वो कभी उन्होंने ये कहता हुआ आपने नहीं सुना होगा कि यार के ना ये बिज़नेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी पैसे लेके हमें पढ़ा रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुना। जब भी वो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड उनको जॉब दी जाती हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर देख लें, इंडियन स्टूडेंट ही हमको मिलेंगे। यूट्यूब पे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, हमें इंडियन टीचर ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लें, अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में ले लें। अब इंडिया में हमें पहले अक्सर हम देखते थे यार एमफिल करने या मास्टर के लिए ना हम यूरोप कंट्री चलते हैं, क्यों? वहाँ प्रैक्टिकल बढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा है। अब ये चीज़ें हमें इंडिया में देखने को मिल रही हैं, तो वो सारा मटीरियल हमें ना अब निचोड़ कर इंडिया खुद पर रिलाई कर रहा है और खुद एक प्रोडक्शन निकाल रहा है बच्चों की सूरत में, स्टूडेंट की शक्ल में। और जो इंटरनेशनल अब यूट्यूब पे हो गया या गूगल पे हो गया, बहुत अच्छी अच्छी सीटों पर हमें मिल रहे हैं इंडियन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो इस पर मेहनत करते हैं। अमेज़ोन के ऊपर भी अक्सर पिछले दिनों ही था, मेरे सीनियर थे, वो कॉल कर रहे थे, गूगल वो एड्स चलाते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनका एक इशू आ रहा था। उन्होंने जब कॉलिंग की हेल्प के लिए, तो आगे एक लड़की बात कर रही थी, तो हमें समझ आ गई। हमने पूछा आर यू इंडियन? कहते यस आई एम इंडियन। तो वहाँ पर हमें सिखाने के लिए इंडियन वो बैठे थे, तो ये है उनका लेवल। तो आपके ख्याल में अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की आवाम किस तरह से रिलीफ देती है? देखें, रिलीफ इस सेंस में देती है कि रिलीफ तो अभी तक तो हुआ ही नहीं है। अभी तक तो निचोड़ने वाले सीन है कि कोई भी नई चीज़ आए ना, देखें हमें चाहिए कि हम उससे खुद भी कमाएं, खाएं, लोगों को भी बताएं। अब अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया था, इन्होंने जल्दबाजी में इतना कुछ उसको निचोड़ा है ना, हमने अंग्रेज़ों को खुद समझदार किया है, इतना लूटा है ना इन्होंने कि वो बैन होके चला गया है। रिलीफ तो दूर की बात है, अभी तक बिक रही हैं चीज़, एजुकेशन बिक रही है, यहाँ पर स्किल्स बिक रही हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही। तो रिलीफ जब तक हुकूमत में सुधार नहीं आएगा, हुकूमत नहीं सुधरेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तब तक हमें रिलीफ वाला सीन हो ही नहीं सकता। तारीख में छुपी है सारी बातें। उन्होंने अपने इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग की है, उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं वो बड़ी अच्छी रही हैं। उन्होंने अपने पोटेंशियल का अच्छा इस्तेमाल किया है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त रही है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो काम था उसने वो किया है। तो ये सारे फैक्टर जब कलेक्टिवली मिलते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर सामने आते हो। वहाँ ऑब्वियसली उस रीजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लाइक पाकिस्तान में भी है। तो उन सब चीज़ों को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो पाकिस्तान बनता है। और सैडली क्योंकि पाकिस्तान में जो अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, वो जवाबदेह होते हैं अवाम में, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें इलेक्शन में जाना होता है, तो अवाम उनका गिरेबान पकड़ सकती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से 3 मरतबा तो मार्शल आ रहा है, ठीक है, और वो किसी को जवाबदेह होते नहीं हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट आती भी रही हैं 2 साल 2.5 साल, फिर उनका तख्ता उलट दिया जाता था। तो ये सारे जितने भी तजर्बात हैं, इनकी वजह से इस हाल पे पहुँचे हैं और यहाँ की आवाम अभी तक कंफ्यूज है कि किसका गिरेबान पकड़ें। ये मेन वजह है। तो आपके ख्याल में अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, तो पाकिस्तान की तरफ जब हम देखते हैं तो काफ़ी जगह पर हम लोग इस चीज़ को लैग करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है इस चीज़ को कॉम्प्लेन करती नज़र आती है कि हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से, हमें जो है वो लोग जो है रिलीफ नहीं देते। ये चीज़ अब बिजली पर रोना, हर चीज़ पर रोना, तो आपके ख्याल में क्या हमारी आवाम नाशुक्री हो रही है या वाकई में गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग लैग कर रहे हैं, हम लोग जो है उस तरह से अपनी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं? देखिए जी, आवाम तो नाशुक्री नहीं हो रही, बेचारी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है। मतलब कि हमारे होता है ना इस्लाम में ख़ास तौर पर कि सब्र करो, तो वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, उसको मिसयूज़ किया गया कि सब्र।
तो बहुत सब्र हो गया जी। यस, यहाँ पर एलीट जो है वो तो देख लेना, रिसोर्सेज तो बहुत हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन किधर जा रहा है? मसला ये आता है कि यहाँ पर जो एक पोलर्स हैं वो बड़े पोल क्रिएट हो चुके हैं। एक बहुत टॉप क्लास एलीट बैठी है, तो आप नीचे फिर जो दरमियान वाले लाइन वाले हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास हम जैसे लोग, जिनकी ख्वाहिशात बड़ी हैं, ख्वाब बड़े हैं, और बट सैडली हमारे जो वालिदैन हैं मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं, बट जो आउटपुट है वो उतना नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं सैडनेस होती है। एंड गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि वो अपनी आवाम के लिए ऐसे इस्लाहात के ऐसे पॉलिसीज़ लेके आए जिसमें लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसको इम्प्रूव किया जा सके। वहाँ की एजुकेशन जो है, लोगों को हर जो आपके बच्चे हैं, अभी हमारे यहाँ आई डोंट नो मेरे ख्याल में करोड़ों में तादाद है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उन पर तवज्जो देनी चाहिए। एंड यही वजह है जी, उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन हमारी उम्मीद जो है ना, वो हम सब उम्मीद से ही हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो उम्मीद कब पूरी होगी। तो उसके लिए ये कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक यहाँ का गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो फिर उसकी तरफ देखेंगे, उससे पूछेंगे। तो यहाँ तो ये होता है ना कि हर हुकूमत जो जाती है वो पिछली पर, जो नई आने वाली हुकूमत पिछली पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देती है, और यही गेम जो है ब्लेम गेम में वो अपना मज़े करते हैं। नवाज शरीफ आता है तो कहता है बेनज़ीर करके गया है, बेनज़ीर दोबारा आती है कहते हैं नवाज शरीफ करके गया है, नवाज शरीफ। और फिर उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आती है, कहते हैं वो क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब थे, वो करके गए हैं। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आता है, कहता है बेनज़ीर ये जो जरदारी था इसको मैं घसीटूँगा, शहबाज शरीफ कहता है। फिर इमरान खान आता है तो वो कहता है ये नवाज शरीफ करके गया है, फिर शहबाज शरीफ कहता आता है, तो वो मतलब ये एक सीरीज़ है, हम तो पक चुके हैं, थक चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच इदनान हमारे साथ। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाज़त, आप नादिर को भी इजाज़त, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफ़िज़।